हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 28 अक्टूबर 2022 फ्राइडे। दिन है हमारा शुक्रवार की सुबह। शुक्रवार की सुबह में सभी लोगों का आपका स्वागत है। और आज स्टार्ट करते हैं भाई अपनी क्लास। भाई देखो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और आज ही क्लास जो हमारी स्पेशली जो बीपीएससी रिगार्डिंग है, चाहे आने वाला 68 बीपीएससी हो या 60 का जो मेंस है रहा हुआ हो, मेंस हो, तो स्टार्ट क्लास करेंगे। तो उससे पहले कुछ विशेष समझ लें कि भाई क्लास कैसे होने वाली। छोटी क्लास है, लगभग 5 मिनट के आसपास क्लास रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितनी भी करंट अफेयर को हम जितनी बिहार से है, तो बिहार का कोई भी एग्जाम है, चाहे टीचिंग का एग्जाम है, बिहार टेट है, चाहे बिहार दरोगा है, सबके लिए बहुत ज़्यादा एक वरदान साबित होगी, स्पेशली उसके लिए। तो और ऐसा नहीं है कि भी वहीं के लिए तो, और जितने भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरएस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, यूपीएससी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? छोटी क्लास है, प्लस इसके साथ जो हम करंट के साथ जो स्टैटिक को रिलेट करेंगे, चाहे करंट की बात हो, तो चाहे हमारी इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और इकोनॉमिक्स सभी को है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सबको कवर करते हुए चलेंगे। किस तरह से कवर करेंगे समझेंगे। और देखो भाई, नोट्स या तो साथ साथ नोट करते हुए चले जाएं, और लगाने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन कौन सा लगेगा। उसके साथ मैं बता दूंगा आंसर कौन सा होगा उसके बाद, थोड़ी देर बाद। नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और डाउनलोड कर सब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और रही बात इसकी, देखो हमारा पैट में भी, सभी में, बीपीएससी में भी सारा पेपर लगा है। और पेपर लगा ही नहीं है क्योंकि बहुत के नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, चाहे मैथ की हो बात हो, चाहे सी सेट हो, चाहे कुछ भी हो, लगा है पूरा पेपर। और उनका नहीं लगता, क्योंकि देखो इजी कराते हैं। जो इजी कराएगा तो फिर तो भाई ठीक है, क्योंकि वहां पे हार्ड आता है। तो सारा पेपर लगा है। तो स्टार्ट करते हैं अभी आज की क्लास हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पटना में 19 करोड़ 18 लाख लागत से बना वित्त भवन का उद्घाटन किस के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन है हमारा। तो ए ऑप्शन है हमारा वित्त मंत्री, बी ऑप्शन है हमारा भवन निर्माण मंत्री, सी ऑप्शन है हमारा उपयुक्त दोनों, और डी हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वही बताइए कौन सा इसमें बनाएगा कि हाल में जो अभी की कोई घटना है। तो पटना में 19 करोड़ 18 लाख की लागत से वित्त भवन का निर्माण हुआ है। तो किसने उसका उद्घाटन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री ने, भवन निर्माण मंत्री, उपयुक्त दोनों। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारे उपयुक्त दोनों ने किया है। आंसर हमारा करेक्ट है। तो वित्त मंत्री जी भी हैं और भवन निर्माण मंत्री दोनों ने मिलकर किया है। तो वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जो है, याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा स्पेशल में, विजय चौधरी यहाँ के कौन है? तो वित्त मंत्री और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी दोनों ने मिलकर जो भवन वित्त भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई देखो, उससे पहले देखो आपको बता देना, सब्सक्राइब का बटन बन के आ रहा होगा, तो उस पर बस उसको काला कर देना है, टिक करना, और ऑल पे क्लिक करके रखें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और रही बात, कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देखते रहें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो उन्हीं से लग जाते हैं, जो छोटे जो वनडे एग्जाम है या वैसे, तो उन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी साइंस का डाल दे, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, तो ये क्वेश्चन देखते रहें। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने अमरूद की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन हमारा 50,000, बी ऑप्शन हमारा 70,000, सी ऑप्शन हमारा 60,000, और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बिहार सरकार ने अमरूद की जो खेती करते हैं ना, तो एक तरह से बागीचे के काम जो करते हैं किसानों को, उनको सब्सिडी देना की बात की गई है। तो कितने सब्सिडी मिलेगी उसमें, ये बताना है आपको। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं भाई, क्या है इसका आंसर? हमारा 60,000 है। अमरूद की जो खेती होगी, तो देखो बागवानी किसान को, बागवानी विकास कोई माने तो जो 1 हेक्टेयर में अमरूद की खेती करने वाले किसानों को तकरीबन लगभग जो 1 लाख रुपए खर्च आता है। 1 हेक्टेयर की खेती करता है जब किसान करता है, तो उसे 1 लाख का खर्च आता है। उसके 60% के हिसाब से किसानों को जो 60,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तो ये अच्छी न्यूज है भाई किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक किसान को प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों को नुकसान की भरपाई करने के लिए उद्देश्य से बिहार सरकार ने कितने रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है हमारा 5,000, बी ऑप्शन हमारा 10,000, बी ऑप्शन है हमारा
सी ऑप्शन है हमारा 20,000 और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा जा रहा बिहार में जो आपदा आई हुई है, आपदा आई थी प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसलों को नुकसान होती है, तो उसके लिए भरपाई के लिए कितना मुआवजा देगी गवर्नमेंट, तो ये बताना है आपको। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए या बी कौन सा। तो इसमें जो मुआवजे की बात कह रही है तो 10,000 इज द करेक्ट आंसर है, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे भी। यह मुआवजा फसल सहायता योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो बिहार का मैप निकाल लो, इंडिया और वर्ल्ड का मैप आपको साथ में रखना पढ़ते हुए साथ, और पेन को भी साथ में रखनी है और नोट डाउन करते हुए चलना क्या क्या चीज कहाँ कहाँ है, क्योंकि देखो मैपिंग भी बहुत जरूरी है स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, और ये कोई भी एग्जाम के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज है, कहाँ फेमस है, कहाँ पे है सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी चंपारण यहाँ पे, फिर यहाँ पूर्वी चंपारण हो गया, ये सीतामढ़ी हो गया, ये हो गया, ये मधुबनी यहाँ की फेमस पेंटिंग है, सुपौल, औरैया, किशनगंज, ये पुरीना, कटिहार, भागलपुर, बनका, जमियाई और नवादा, गया, जो औरंगाबाद और रोहतास, कमीरपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, ये नालंदा यहाँ हो गया, जैनाबाद, वैशाली, सरन, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पे ये समस्तीपुर, और ये बेगूसराय, और ये खगड़िया तो फेमस है यहाँ पे। तो और यहाँ से देखो पूरा वो मधेपुरा फैक्ट्री जो यहाँ पे ये मधेपुरा है, ये मुजफ्फरपुर है। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए कम से कम कहाँ है क्या चीज़ है, क्योंकि तो स्टेट का है। अब देखो प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार में एमसीक्यू टाइप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने प्रस्तुत की है। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारा ज्योग्राफी से है और अच्छे लेवल का है। ए ऑप्शन है हमारा जो ए होम्स ने, बी ऑप्शन हमारा डब्ल्यू ए डेविस ने, सी ऑप्शन हमारा एस डब्ल्यू एंड्रीज ने, डी ऑप्शन हमारा कोबन ने, ई ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताना है भाई भौगोलिक जो अप्रदन होता है ना, अप्रदन चक्र जो होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है उसकी चक्र की संकल्पना किसने दी है। तो ए और बी ऑप्शन हमारे इसमें द करेक्ट आंसर है, डब्ल्यू एम डेविस इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजने वाली चालीसा, पचासा, चीखने वाला साटा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो ये चलने वाली देखो भाई एक तरह से पौने हैं, तो गरजती हैं, चालीसा बोलते हैं उनको, और पचासा, चालीसा पचासा, चीखने वाली साटा पौने पृथ्वी किस गोलार्ध में। तो हमारे दो गोलार्ध हो गए, तो ये हमारा उत्तरी और पूर्वी। तो ये हमारा देखो कौन सा उत्तरी गोलार्ध में, बी ऑप्शन हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, सी ऑप्शन हमारा जो पश्चिमी गोलार्ध में, और डी हमारा पूर्वी गोलार्ध में। तो ये बताना हमें कौन से में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 5 ऑप्शन इसमें अलग अलग बन जाते हैं, चारों तो गोलार्ध हो गए हमारे, पूर्वी भाई नॉर्थ पोल और ईस्ट वेस्ट, तो ये तो हो गए, और इनमें से एक उपयुक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक, ये बताना है कि हो सकता है दोनों 2 में चलती हो, 3 में चलती हो। तो ये हमारा इसमें दक्षिणी गोलार्ध, साउथ गोलार्ध इज द करेक्ट आंसर है, साउथ। नेक्स्ट हमारा जो सार गैसों सागर का हिस्सा है। ए ऑप्शन है हमारा हिंद महासागर का, बी ऑप्शन है हमारा जो आर्टिक महासागर का, सी ऑप्शन हमारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का, डी ऑप्शन हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, और ई हमारे में से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये बताना भाई कौन से में से में करेक्ट आंसर है, कौन से का हिस्सा है। तो ये हमारा जो सार गैसों है ना, ये हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, सबसे आकाश पिंड कौन सा है, प्रधान आकाशीय पिंड। देखो ऐसे ही क्वेश्चन एक मिलता जुलता आपको उसमें देखने को मिला होगा जो बीपीएससी में मिला था, और आपका इसमें जो आपका भी हुआ यूपी जो पैट, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन मिला है सौरमंडल से रिलेटेड, जो इसका सूर्य आंसर था। तो ए ऑप्शन हमारा पृथ्वी, बी ऑप्शन हमारा बृहस्पति, सी ऑप्शन हमारा शनि, और डी हमारा सूर्य, ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड पूछा गया है, तो कौन सा है, तो सूर्य इज द करेक्ट आंसर है। उसमें भी इस तरह से घुमा के दिया हुआ था क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण इन तत्वों से प्रस्तुत जो प्रचुरता है, जो आंतरिक परत जो परत है उसकी, जो पृथ्वी की अंदर वाली परत है, उसका जो निर्माण हुआ है नीफे का निर्माण, उसमें किस तत्व की, किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा प्रचुरता है, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है हमारा सिलिका और जो एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है हमारा जो सिलिका और मैग्नीशियम, सी ऑप्शन हमारा बासाल्ट और सिलिका, डी ऑप्शन है हमारा जो निकेल और फेरम, और ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक।
तो इसका आंसर बताना भी क्या होगा आंसर का, इसका आंसर इज द निकेल और फेरम। निकेल और फेरम इज द करेक्ट आंसर है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के निफे का निर्माण जो करती है सबसे ज्यादा, उसमें निकेल और फेरम होता है, तो इसलिए इसका नाम भी देखो निफे होता है। तो ये भी आगे का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन थे और ये छोटी सी क्लास थी। आपका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो मेहनत करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, जिससे देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ये ऐसे नहीं है ये भी क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे चाहे सी टेट हो, चाहे आरएस हो, कोई सा भी स्टेट का हो, चाहे यूके हो, यूके पीसीएस हो। तो देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन बाद के स्टार्टिंग में करंट के रखते हैं। तो छोटी क्लास है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।